आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 38 कर्म कांड में छिपा व्यक्तित्व निर्माण का शिक्षण प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। शिखाबंधन क्यों और किस लिए। आगे इसी पुस्तक से सुनाते हैं कर्मकांड मात्र सिंबल। साथियों, अगर आप कर्मकांड को ही अध्यात्म मानते हैं तो गलती करते हैं। कर्मकांड अध्यात्म नहीं हो सकते। कर्मकांड आध्यात्मिकता की राह पर चलने के लिए हमारे लिए सिंबल हो सकते हैं, हमारे सहायक हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, हमारे आधार हो सकते हैं। ये कर्मकांड हमारे लिए मीडियम हो सकते हैं, लेकिन ये लक्ष्य नहीं, साधन है। ये लक्ष्य नहीं है, साधन है। कर्मकांड साध्य नहीं है, साधन है। साध्य है हमारी जीवात्मा का दिव्यत्व और देवत्व। जीवात्मा को दिव्यता और देवत्व प्राप्त करने के लिए हमारे कर्मकांड मददगार हो तो अच्छा है, उन्हें होना चाहिए। इन सारी की सारी चीजों को हमने इसलिए बनाकर रखा है। मित्रों, इसके बाद शिखाबंधन के बाद चौथे नंबर की क्रिया जो है, जो आपको हम बताते हैं और सिखाते रहते हैं षटकर्म के अंतर्गत, वह है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या बात होती है? प्राणायाम में दो क्रियाएं होती हैं। एक, हम सांस को अंदर खींचते हैं और दूसरी बाहर फेंकते रहते हैं। एक और सांस निकालते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं साहब? बेटे, हम रेचक प्राणायाम कर रहे हैं। और यह दूसरा पूरक प्राणायाम कर रहे हैं। ये क्या है? क्या है? सांस खींचने की प्रक्रिया और बाहर निकालने की प्रक्रिया है। सांस खींचने की प्रक्रिया और फेंकने की प्रक्रिया का हमको बराबर ध्यान रखना चाहिए। एक दिन मैं आपको वृक्षों का हवाला दे रहा था, आप भूले नहीं होंगे शायद। वृक्ष अपने मैग्नेट के द्वारा पानी को खींचते रहते हैं, बादलों को खींचते रहते हैं। मैं आपको खदानों का भी उदाहरण दे रहा था। खदानें भी अपनी बिरादरी के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर चारों ओर से खींचती रहती हैं और वे खदानें बड़ी होती रहती हैं। आपको भी चारों ओर से खींचना चाहिए, चारों ओर से संकलन करना चाहिए। इस दुनिया में भलाई भी है कि नहीं? हाँ साहब है। अच्छे विचार भी हैं। हाँ साहब हैं। अच्छे लोग भी हैं। हाँ साहब हैं। दुनिया अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से और अच्छी क्रियाओं से खाली नहीं है। प्राणायाम का अर्थ यह है कि आप खींचिए। जो भी श्रेष्ठता है उसको समझिए, देखिए, ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए और अपने भीतर भरने की कोशिश कीजिए। मित्रों, यह प्राणायाम का वह पहलू है जिसको हम रेचक कहते हैं। रेचक का अर्थ है कि जो चीजें हमको हैरान करती हैं, जो चीजें हमको आंतरिक कमजोरियों के रूप में परेशान करती हैं, उनको आप हटाइए, उनको आप फेंकिए। भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप।
अर्थात हे अर्जुन, हे अर्जुन, अपने हृदय की दुर्बलताओं को, चारित्रिक कमजोरियों को, भावनात्मक निकृष्टताओं को छोड़ छोड़ और ऊपर उठ। इससे पहले नहीं उठ सकता। मित्रों, मुझे प्राणायाम के सिलसिले में एक कहानी याद आ गई। एक था चोर, वह एक बाबा जी के पास जाया करता था और बाबा जी से यह पूछा करता था कि स्वामी जी, आपने भगवान को देखा है? हाँ साहब, हमने देखा है। अच्छा, तो आप फिर हमको दिखाइए। बस पहले तो बाबा जी शेखी मारते रहे, लेकिन जब उसने कहा हमको दिखाइए, तो फिर बाबा जी की हवा बिगड़ी। उन्होंने कहा कि हम नहीं दिखा सकते। तो फिर समझ लीजिए कि आपके कमंडल की खैर नहीं, आपकी कुटिया की खैर नहीं, आपके कंबल की खैर नहीं, आपकी चप्पलों की खैर नहीं, आपकी खड़ाओं की खैर नहीं। मैं आपको आपकी सब चीजें गायब कर दूंगा और आपको तंग करूंगा, और जब भी मौका मिल जाएगा आपकी पिटाई भी करूंगा। आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए बाबा जी, या तो भगवान के हमें दर्शन करा दीजिए, नहीं तो फिर आपका ठिकाना नहीं। महाराज जी ने सोचा क्या करना चाहिए, ये तो बड़ी आफत आ गई। बाबा जी समझदार थे। उन्होंने कहा, बेटे, यह जो दूर पर पहाड़ दिखाई देता है ना, हाँ महाराज जी, बेटे, उस पहाड़ की चोटी पर भगवान दिखाई पड़ेगा। चलिए, मैं तो तैयार हूं। चोर तैयार हो गया। क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि अच्छा तो बेटा, तू ऐसा कर कि 4 भारी भारी पत्थर ले और उन्हें सिर पर रख कर चल। कहां चलूं महाराज? उस पहाड़ की चोटी पर चल, वहां से मैं तुझे भगवान जी को दिखा दूंगा। ये जो 4 पत्थर हैं, तुझे उनकी सेवा पूजा करनी पड़ेगी और वहां भजन पूजन करना पड़ेगा। तब ये जो 4 पत्थर हैं वे तुझे भगवान दिखा देंगे। अच्छा महाराज जी, चलिए। 4 पत्थर सिर पर रख करके चोर थोड़ी दूर गया। फिर उसने कहा, महाराज जी, ये तो बड़ा कष्ट देते हैं, इनसे तो हमारी गर्दन टूट गई। तब महाराज जी ने कहा, बेटे, इनमें से एक पत्थर फेंक दे। उसने एक पत्थर फेंक दिया। फिर और आगे चला चोर। उसने कहा कि महाराज जी, एक पत्थर फेंक दिया, फिर भी देखिए हमारी गर्दन में दर्द होने लगा। ये तीनों पत्थर भी कितने भारी हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है बेटा, एक पत्थर और फेंक दे। उसने एक और फेंक दिया। 2 और रह गए। उसने कहा, महाराज जी, एक को और फेंकवा दें। अच्छा, क्यों फेंकवा दें? अरे महाराज जी, गर्दन टूटी जा रही है। अच्छा, तो एक और फेंक दे। एक और फेंकवा दिया। महाराज जी, अब तो थक गया, अब और नहीं चला जाता, और हम तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। चोटी तक नहीं पहुंच सकते बेटे, तूने अभी भी सिर पर पत्थर रख रखा है। हाँ महाराज जी, आपने यह जाल जंजाल काहे को लदवा दिया है, हमें नहीं देखना भगवान को। ये हमको चलने नहीं देते, बेटे इसको भी गिरा दे। महाराज जी ने कहा, इसको भी गिरा दे, इसको भी गिरा दे। चौथा पत्थर भी गिरा दिया। 4 पत्थर गिराने के बाद में बाबा जी और वह चोर खटखट वहां पहुंच गए। चोर ने कहा कि साहब, अब दिखाइए भगवान। बेटे, तेरे लिए भगवान तक पहुंचने का तरीका बता तो दिया था,
तेरे लिए शिक्षा दे तो दी, तेरे सिर पर जब तक पत्थर रखे हुए थे तब तक तू चोटी तक नहीं पहुंच सका और थक गया, गिर गया और बैठ गया। आपने अपने आध्यात्मिक जीवन पर जो पत्थर रखे हुए हैं, जो पत्थर रखे हुए हैं उनको गिरा दीजिए, उनको गिरा दीजिए। उनको गिरा देंगे तो ही भगवान तक पहुंच सकते हैं मित्रों, उनको गिरा देंगे तो ही भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। मित्रों, ये कौन कौन से पत्थर हैं जो आपके सिर पर सवार हैं? विचारों हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। इनको गिरा दें, इनको गिरा दें, फिर भगवान को देके बेटे प्राणायाम के द्वारा हम अपनी मलिनताएं, अपने कषाय और कलमश, अपने पाप और ताप को फेंकने के लिए कोशिश करते हैं और जो श्रेष्ठताएं हैं उनको अपने भीतर धारण करने की कोशिश करते हैं। प्राणायाम का यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य है, यह आध्यात्मिक उद्देश्य है। क्रिया तो आपको मालूम है, भीतर सांस खींचिए, दूसरी ओर से सांस बाहर निकालिए, फिर बाहर फेंकिए, यही बताते हैं ना प्राणायाम में। हाँ महाराज जी, बताते तो यही हैं, लेकिन ये है तो बड़ी सरल विधि। सांस खींचना है, रोकना है, छोड़ना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ना है। हमको 1 सेकंड में आ गई थी बेटे। यह 1 सेकंड में सरल तो है, लेकिन सहज राम को नाम है कठिन राम को काम। करत राम को काम जब परत राम से काम। राम का काम तो नहीं महाराज जी, पर राम का नाम लूंगा, राम का काम करने से कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं। राम का नाम लेने में फर्क है बेटे, राम का काम करने में बड़ा फायदा है। प्राणायाम करने के पीछे जो निष्ठाएं दबी पड़ी हैं, छिपी पड़ी हैं, उनको आपको जानना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। सहज राम को नाम है कठिन राम को काम। करत राम को काम जब, परत राम से काम। चलिए आपको आगे पढ़कर बताएंगे प्राणायाम के पश्चात की क्रिया कर्मकांड। ओम शांति।